परफेक्ट टाइम टेबल बनाने के चक्कर में हम सब लोग पागल ही हो जाते हैं। कभी 10 घंटे का स्टडी प्लान या फिर सुबह उठ के 5 बजे पढ़ना, बट रियलिटी कुछ और ही होती है। आज मैं आपको बताऊंगी मैं परफेक्ट टाइम टेबल विच हेल्प मी स्कोर 94% इन माई 12th बोर्ड्स, which includes school, coaching and also reel scrolling. Hi, my name is Rashi and I just passed 12th class. मैंने भी शुरू पे गूगल पे 12 आवर स्टडी प्लान देखना शुरू कर दिया था, बट इट ओनली गिव्स मी स्ट्रेस। पर फिर समझा सबका रूटीन अलग होता है। मैं स्कूल जाती थी 8 से 2 एंड माई कोचिंग्स आर 5 to 7 PM। तो उसी के हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल बनाना स्टार्ट। ऐसा ना हो कि आपने टाइम टेबल बना दिया और वो साइड में पड़ा हुआ हो। स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल के बारे में। तो जब मेरा स्कूल स्टार्ट हो रखे थे तो हमारे घर में 6 बजे सब लोग उठ जाते हैं, तो मैं 6 बजे उठ जाती थी और फिर फ्रेशन अप होके स्कूल 8 का स्कूल था तो पहले जाना होता था, तो 8 से 2 तो स्कूल में ही जाता था। बट स्कूल में मैं क्या करती थी, अगर कोई फ्री पीरियड होता तो या तो थोड़ी बहुत गॉसिप हो गई, बट अगर काफ़ी फ्री पीरियड होते थे तो मैं मैथ्स के एग्जाम्पल स्कूल में करती थी और जो एक्सरसाइज होती है वो ट्यूशन्स में करती थी। तो मेरा मैथ्स का पूरा वो क्लियर रहता था। और अकाउंट्स में भी इलस्ट्रेशंस, अगर आप TS ग्रेबल फॉलो करते हो तो इलस्ट्रेशंस होती हैं उसमें, वो मैं स्कूल में करती थी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में ट्यूशन में करती थी। थोड़ा बहुत फ्रेशन अप हो गए, लंच करके थोड़ा बहुत रील स्क्रॉलिंग करके एंड देन आई स्टार्ट स्टडी एट 3:30 के आसपास मैं पढ़ने बैठती थी। थोड़ा अगर ट्यूशन का होमवर्क होता था तो वो कंप्लीट करके मैं अपना स्कूल का काम करके और फिर स्कूल का काम और ट्यूशन का काम करती थी। फिर ट्यूशन का टाइम होता था, ट्यूशन से आके मैं सेल्फ स्टडी करती थी। जो ट्यूशन से आने के बाद का टाइम होता था वो फिक्स रहता था सेल्फ स्टडी के लिए। 90+ स्कोर करना है तो आपको स्कूल में ध्यान देना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं सिर्फ मैथ्स और अकाउंट्स का ट्यूशन लेती थी तो मेरे को बाकी सब्जेक्ट पे स्कूल में ध्यान देना पड़ता था। चाहे मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ बट स्कूल में भी मेरे आधे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाते थे, आधे के आधे ही कह लो। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में बैठ के एक नर्ड की तरह पढ़ते ही रहना है। यू हैव टू एंजॉय योर स्कूल लाइफ ऑल्सो। दिस इज़ योर लास्ट ईयर और इन 11th तो आपको थोड़ा बहुत एंजॉय भी करना है, थोड़ा बहुत पढ़ना भी है, बट आपको पढ़ाई पे ध्यान थोड़ा, आपको इस लाइफ को बैलेंस करके चलना है। मेरे को ये सब फिक्स टाइम टेबल नहीं था कि मेरे को इतने से इतने बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है। अगर थोड़ा बहुत भी टाइम, आपको कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। चाहे आप थोड़ा बहुत ही पढ़ो लेकिन आपको पढ़ना है। आप सिलेबस कंप्लीट करो, हर एक चैप्टर के बाद एक छोटा सा टेस्ट दो ताकि आपको पता रहे कि आपने कितना पढ़ा है कितना नहीं। आगे चल रही है तो आप स्कूल में रिवीजन कर सकते हो जो मैम पढ़ा रही है। अगर आपका स्कूल आगे चल रहा है तो आप कोचिंग में रिवीजन कर सकते हो। तो आपको ये सोचकर चलना है कि मेरे को वो वेस्ट नहीं जाने देना है, आपको वो रिवीजन ही कर। टाइम टेबल मैंने अपने रियल लाइफ के अकॉर्डिंग बनाया, ना कि किसी एस्थेटिक टाइम टेबल। हर वीकेंड पे एक मूवी देखना मस्ट है, थोड़ा बहुत फ्रेशन अप भी होने। फिक्स आवर्स के बजाय फिक्स टास्क रखे, जैसे कि एक चैप्टर आपको इस दिन कंप्लीट करना ही है। अगर आपका एक चैप्टर हो रखा है तो आपको एक टेस्ट देना ही देना। अगर तुम भी स्कूल ट्यूशन के बीच स्टक फील करते हो तो बिलीव मी, टाइम निकालना पड़ता है और टाइम निकलता भी है। रूटीन सिंपल रखो, प्रेशर मत लो। सिंपल चीज़ों से ही आप धीरे धीरे करके कंप्लीट कर पाओ, तो तुम्हारे लिए काम करे वही बेस्ट है। सब्सक्राइब करो और स्टडी वाइब स्क्वाड को ज्वाइन करो।